हेलो फ्रेंड्स, नीट डेली टेस्ट नंबर 36 के सॉल्यूशन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि इफ ए बॉल ऑफ मास m इज इक्वल टू 2 kg इज प्रोजेक्टेड विथ द स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज हाउ मच। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है सो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। ये जो प्रोजेक्टाइल है इस तरह का है, आपने इसे किसी स्पीड से फेंका, वो दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, एंगल भी दे दिया है 60 डिग्री, और यहाँ पर जो है सो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा वो बताना है। इस जगह पर इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा वो आपको बताना है, मैक्सिमम हाइट पर। यहाँ पर इस पॉइंट को ओ कहते हैं, इस पॉइंट को ए कहते हैं। अब देखिए कि ये जो वेलोसिटी है इसका दो कंपोनेंट है, राइट। एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा, और ए कितना हुआ 10 टाइम्स cos थीटा। थीटा 60 डिग्री है, cos 60 कितना हुआ हाफ, 10 टाइम्स हाफ, सो 5 मीटर पर सेकेंड। और इसका दूसरा है y कंपोनेंट जिसका मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन वो यदि आप निकालना चाहोगे तो ये हो गया 10 sin 60, सो स्क्वायर रूट ओवर 3/2, सो 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 मीटर पर सेकेंड। ये जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहता है क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन नहीं है। एक्सलेशन नहीं है तो यही हर जगह इतना ही रहेगा। जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ux वो हर जगह सेम रहेगा, यहाँ भी वही है ux ही। और यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो जीरो हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम हाइट है, ये और ऊपर नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सो एट बी ए यू आई जीरो है, सो वेलोसिटी के नाम पर केवल यू एक्स है, और यू एक्स का वैल्यू निकाले हैं 5 मीटर पर सेकेंड। और तब यदि केवल वेलोसिटी है यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड तो हम उसका काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए जो कि हाईएस्ट पॉइंट है वो होगा हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम कितना दिया है 2 kg, भी अभी भी निकालें 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये 25 जूल आंसर आ गया आपका। आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। ये सबसे आसान तरीका है। दूसरा तरीका थोड़ा सा और लेंदी होगा, और उसमें क्या करना होगा कि आप यहाँ पर टोटल एनर्जी निकाल लीजिए, जो मैंने निकाला नहीं। या आप जो है सो यहाँ पर टोटल इसका एनर्जी क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, यदि आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी टोटल एनर्जी वही होगा जो टोटल एनर्जी ओ पॉइंट पर है। तो हमें यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा, और पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपको ये हाइट पता करना पड़ेगा। और हाइट आप पता कर सकते हो क्योंकि आपको दोनों पैरामीटर इनिशियल स्पीड और इनिशियल प्रोजेक्शन एंगल जो है वो दिया हुआ है। तो आप हाफ एच जो है, ये हाइट जो एच है उसको आप पता कर सकते हो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g फार्मूला से। एक बार ये पता चल जाएगा तो यहाँ पर इसका कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा वो आप पता कर लोगे। यहाँ पर जितना ज़्यादा होगा एनर्जी इससे वो मिसिंग है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा लेंथी है। इजी तो यही है कि ये जो वेलोसिटी है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ से पता कर लें, वो हर जगह रहता है, मैक्सिमम पॉइंट पर वही है, तो उसी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में हम रख देंगे तो हमारा काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। तो ये सबसे आसान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बॉल इज प्रोजेक्टेड with kinetic energy k at an angle theta is equal to 60 degree with the horizontal, its kinetic energy at the highest point is how much। देखिए ये क्वेश्चन जो है पिछला क्वेश्चन की तरह है, यहाँ पर स्पीड नहीं दिया, एंगल दे दिया है, लेकिन यहाँ पर बोला है कि इसका काइनेटिक एनर्जी k है। k काइनेटिक एनर्जी है, और मान लीजिए इसका स्पीड u है, तो यहाँ से हमें u पता चल जाएगा 2k/m, ये हम पता कर लिए। लास्ट क्वेश्चन में u दिया था, इस क्वेश्चन में k दिया है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में रखकर हम u को पता यहाँ कर लिए। आगे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा ये बताना है। ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका स्पीड क्या है ux, वो ux जो है सो
यहाँ पर भी वही यू एक्स, हर जगह यू एक्स है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है वो होता है यू कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पर है 60 डिग्री, और यू का वैल्यू निकाले हुए हैं 2k/m, 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री का हाफ वैल्यू आया। तो ये हमें यू एक्स पता चल गया। और लास्ट क्वेश्चन जैसे बनाए थे वैसे ही इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। के इजकल टू के किस जगह पर, इस पॉइंट को ए कहते हैं, तो ए पॉइंट पर जो है सो ये हो जाएगा हाफ एम भी ए पर जो है उसका स्क्वायर। हाफ एम कितना है, एम हमें नहीं पता है, एम लिख दिए, यहाँ से कट जाएगा। अब भी ए का स्क्वायर कितना है, यहाँ पर भी ए कितना है, ये वाला है भी ए, यही है भी ए। तो इसका स्क्वायर करें तो स्क्वायर 2k/m हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ये m और m कट गया, ये 2 और 2 कट गया, k कितना आया k/4। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए विच इज द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एट प्रोजेक्शन पॉइंट ओ, k/4। ऑप्शन नंबर 3। तो 1-2 लाइन में बन रहा है सारे सवाल। आप इसी को ही दूसरे मेथड से बना सकते थे, हम यहाँ पर बना कर दिखा देते हैं दूसरा मेथड से, लेकिन वो लेंदी है। इसमें क्या करना है, हम एक बताना है कि ये दोनों जगह पर ओ पॉइंट पर और ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। फ्रॉम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी हम लगाते हैं, ओ पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है वही टोटल एनर्जी ए पॉइंट पर है। ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितना है के, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और पोटेंशियल एनर्जी उसको हम 0 ले लेते हैं, क्योंकि हम मान लेते हैं कि यही हमारा रेफरेंस है, लाइन है काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए, यही रेफरेंस लाइन है। अब हम पहुंचते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर। हाईएस्ट पॉइंट पर इसका के कितना है वो हमसे पूछा गया है, ये मुझे बताना है, और पोटेंशियल एनर्जी कितना है mgh। अब इधर बगल में h का वैल्यू निकालते हैं। h जो है होता है वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। u हमें पता नहीं है, लेकिन हम ऐसा करते हैं, हाफ एम भी स्क्वायर पता है ना, ये तो दिया हुआ है, हाफ एम यू स्क्वायर जो है यही k है, ये दिया हुआ है। तो यू स्क्वायर यहाँ से हम इसका वैल्यू लिख देते हैं, यू स्क्वायर का वैल्यू हो गया 2k/m, 2k/m, केवल यू स्क्वायर का वैल्यू हुआ। साइन स्क्वायर थीटा, थीटा 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री √3 होता है, तो उसका स्क्वायर √3/4 हो गया, और नीचे में 2g बचा हुआ है ये, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, और आता है हमारा 3k/4mg। इसी को यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, k हमें निकालना है, k के टर्म में mg, और h का वैल्यू यहाँ पर हम 3k/4mg, mg यहाँ से खत्म, और k का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, k माइनस 3k/4, जो कि होगा 1k/4। एग्जैक्टली सेम आंसर आया, लेकिन यहाँ पर आपको जो है सो थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखने से तो लगता है दोनों सेम कैलकुलेशन है, तो आप इस तरह से बना सकते हो। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ काइनेटिक एनर्जी के, पिछला क्वेश्चन की तरह, एट एन एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन लग रहा है। यहाँ पर जो है सो इसका स्पीड u है, लेकिन u ना देकर उसने बोला काइनेटिक एनर्जी k है, और एंगल जो है सो 60 डिग्री दिया है। तो k को हम रिलेट कर सकते हैं u के साथ, k इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर, तो u स्क्वायर कितना हो गया 2k/m, ये हमें पता हो गया। आगे देखते हैं क्या है। इट्स काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट विच हाइट इज हाफ ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट रिलेटेड टू द प्रोजेक्शन पॉइंट इज। ये है हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पर ये आपका पॉइंट ए ओ है, ये पॉइंट ए है, वहाँ नहीं कुछ इधर बोल रहा है, जहाँ पर ए वाला हाइट h है तो इसका हाइट स्मॉल h जो है आधा है। ये पॉइंट सी पर जो है बताना है कि काइनेटिक एनर्जी कितना है। अब यहाँ पर जो है पिछला क्वेश्चन में जो हम फर्स्ट मेथड बताए थे, जब हमें पता था कि उसका वेलोसिटी क्या है, वो उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अब दो वेलोसिटी है, एक ux वाला वेलोसिटी है और एक uy वाला वेलोसिटी है। ux तो फिक्स है, लेकिन uy हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, uy हमें निकालना पड़ेगा। तो आप uy निकालिए,
वर्टिकल मोशन को कंसीडर करके, और तब आप टोटल निकालिए इसका काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इसके वजह से ऐड कीजिए, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। लेकिन उससे भी बढ़िया तो यही है कि हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाएं यहाँ पर और यहाँ पर, और हम उसका वैल्यू निकालें। देखिएगा क्या करते हैं। टोटल एनर्जी जो है सो ओ पॉइंट पर और टोटल एनर्जी सी पॉइंट पर सेम है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के है और पोटेंशियल एनर्जी 0 है ओ पॉइंट पर, क्योंकि यही हमारा पोटेंशियल का रेफरेंस लाइन है, यहीं से हम हाइट मेजर करते हैं। सी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितना है वो हमसे पूछा गया है, और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh/2 होगा। अब साइड में h का वैल्यू जो है वो कितना होता है, वो होता है u² sin स्क्वायर θ/2g। यहाँ से u² का वैल्यू निकल h का वैल्यू निकल जाएगा। u² का वैल्यू देखिए ऑलरेडी है 2k/m sin स्क्वायर थीटा 60 डिग्री है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 3/4, और लास्ट में 1/2g बचा हुआ है जो नीचे, ये दो खत्म हो गया, ये आ गया 3k/4mg। उसी का यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करना, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन की तरह। mg/2 इधर रख लिए, और h का वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं 3k/4mg, और इधर हो गया हमारा k = kc। ये kc हमें निकालना है, तो kc निकल गया, k माइनस ये mg खत्म हो गया है, ये कितना आ गया 3k/8। लास्ट टाइम में 3k/4 था, अभी 3k/8 आ गया क्योंकि उसका हाफ कर दिया, तो ये आ गया कितना 5k/8। ये आपका आंसर 5k/8, ऑप्शन नंबर। तो ये सबसे आसान हो गया तरीका। आप यदि थोड़ा लेंदी तरीके से बनाओगे तो आपको यहाँ पर दूसरा मेथड बताते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ये कर रहे हैं कि इधर u हमें पता है, इस पॉइंट पर जो कि यहाँ से हाइट है इसका h/2, ux हमें पता है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ui हम पता कर लेंगे, इस हाइट पर कितना आएगा। तो देखिए सबसे पहले जो है काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है ओ पर, वो है हाफ mu², तो u यहाँ से आ गया 2k/m, तो इसका x कंपोनेंट कितना होगा u cos थीटा मतलब 60 डिग्री, cos 60 मतलब हाफ 2k/m इतना है। ui कितना है, u sin 60 डिग्री, u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू है 2k/m, और ये है √3/2, इतना वैल्यू आ गया। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर है ओ पॉइंट पर, ये दोनों ही ओ पॉइंट पर है। लेकिन ये एक्स कंपोनेंट तो हर जगह सेम रहता है, ये जो है सो सेम रहता है हर जगह, सेम एवरीवेयर। तो यहाँ पर जो है केवल यू आई कंपोनेंट जो है इस पॉइंट सी पर हम कितना होगा वो बताना है मुझे, ये पॉइंट को सी कहते हैं। तो हम वर्टिकल मोशन का कंसीडर करते हैं। हम कर क्या रहे हैं, हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट इस पॉइंट पर, ये हमें पता है, इसको पता करना होगा। तो फार्मूला कौन सा लगाएं, हाइट पता है, v² = u² - 2g, हाइट है h/2, ये खत्म हो गया। और v यहाँ पर क्या है, v है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट c का, c पर, और u इसका वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर कितना था ui² - g, और ui का वैल्यू यहाँ निकाले हुए हैं। इसका वैल्यू जो है सो अभी भी निकाले हैं यहाँ पर, उसका स्क्वायर कीजिए, तो ये हो गया 2k/m टाइम्स ये 3 हो गया, और ए हो गया इसका स्क्वायर 4 स्क्वायर है, माइनस GH, इसको इधर कर देते हैं। h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू निकाले हैं, नहीं निकाले हैं राइट, तो h का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये हो गया आपका 3k/2m, 3k/2m माइनस GH। तो h कहीं पर निकाल देते हैं, यहाँ पर जो है सो h का कैलकुलेशन करते हैं। तो h कितना है,
एच है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और u का वैल्यू तो यहाँ पर दिया हुआ है k के टर्म में 2k/m, यू स्क्वायर का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया 3/4, स्क्वायर रूट ओवर 3/2 है साइन 60 डिग्री, और नीचे में 2g भी है, ये दो दो खत्म हो गया, तो आ गया 3k/4mg, ये आया। तो यहाँ पर लिखिए g टाइम्स 4, h के जगह पर 3k/4mg, g खत्म हो गया। फाइनली आपके पास कितना आया 3k/2m और 3k/4m, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3k/4m आएगा। ये है UYC, वर्टिकल कंपोनेंट एट पॉइंट C, ये आ गया, ये भी पता हो गया है और ये भी पता हो गया। अब जब ये दोनों हमें पता हो गया है तो अब हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है सो C पॉइंट पर कितना होगा, हाफ m वर्टिकल कंपोनेंट वाला प्लस हाफ m वर्टिकल कंपोनेंट वाला, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? अभी लिख सकते हैं, हमेशा नहीं लिख सकते। अभी इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये ux जो है सो परपेंडिकुलर है uy पर। आप जो काइनेटिक एनर्जी लिखते हो वो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर पढ़ते हो ना, वो हाफ एम वी स्क्वायर नहीं है, वो v डॉट v है। और जब ये दोनों ये दोनों v डॉट v है यहाँ पर, ठीक है। और अभी हमारे पास जो v है वो कितना आया है यहाँ पर, v जो अभी आया है वो है uxi प्लस uyj, और तब उसको यदि यहाँ पर सब्सटीट्यूट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर हाफ m। देखिए सेम के साथ में डॉट प्रोडक्ट करना है, तो i डॉट आई सर्वाइव करेगा, ux स्क्वायर और uy स्क्वायर। तो यहाँ पर कर सकते हो, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी निकाल के हम जोड़ सकते हैं, हमेशा नहीं कर सकते, यहाँ परपेंडिकुलर रहने पर कर सकते हैं। तो हमेशा के लिए क्या करेंगे, हमेशा के लिए आप वेलोसिटी निकालिए, आपके जितने भी कंपोनेंट दिए हुए हैं उसको वेलोसिटी निकालिए। मान लीजिए किधर है वेलोसिटी ए, इधर है वेलोसिटी बी, तो ये दोनों का रिजल्टेंट निकाल लीजिए, रिजल्टेंट निकाल के उसके बाद स्क्वायर करेंगे। तो ठीक है, अब यहाँ से जो है m/2 तो दोनों में है, ux स्क्वायर कहाँ है, ux तो यही है, कांस्टेंट है हर जगह, तो उसका स्क्वायर कितना हो गया 2k/m और 1/4, 2k/m माइनस vy स्क्वायर, अभी तो vy जो है सो निकाले हैं यहाँ पर, ये देखिए 3k/m, उसका स्क्वायर करना होगा ना, रुकिए इसका स्क्वायर कैसे होगा, ये तो स्क्वायर ही निकाल रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर लिखना भूल गए, ये स्क्वायर ही है। तो स्क्वायर है तो सिंपली इसे लिख देंगे 3k/4m, और कितना आया ये प्लस है, तो ये नीचे में 4m है, ऊपर में 5k/4m, ये मैम चला गया 5/8k, ये आपका आया काइनेटिक एनर्जी C पॉइंट पर। तो आंसर तो सेम आया, लेकिन कितना लंबा चौड़ा करना पड़ा, देखिए कितना लंबा चौड़ा करना पड़ा, हमें h निकालना पड़ा कहीं पर पहले, h निकालने के बाद में हमें वेलोसिटी का इधर का कंपोनेंट निकालना पड़ा, ये देखिए ये यहाँ पर निकाले हैं वो कंपोनेंट इधर, और उसको निकालने के बाद में काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पर हम निकाले, ये दोनों वेलोसिटी का अब जो है सो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद में आप वेलोसिटी निकाल सकते, काफी लेंदी प्रोसेस है, जबकि ये जो है सो एकदम ईजी है। सिंपली हम देखते हैं यहाँ पर हमारा जो टोटल एनर्जी है वही टोटल एनर्जी यहाँ पर भी है, यहाँ टोटल एनर्जी केवल काइनेटिक एनर्जी है जो हमें क्वेश्चन में बोल दिया k है, और यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक उसका जो हमसे पूछा जा रहा है कितना है, और इसका पोटेंशियल एनर्जी जो कि है mgh/2, और h का वैल्यू हम कहीं पर निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ k, और ओके को यहाँ पर हम h को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे और तुरंत हमारा आंसर आ जाता है। तो स्मार्ट मेथड यूज कीजिए, जल्दी बनेगा और काफी टाइम बच जाएंगे तब। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये स्विंग अटेन्स मैक्सिमम हाइट, स्विंग है वो अटेन्स मैक्सिमम एंड मिनिमम हाइट ऑफ 2.5 मीटर एंड 0.5 मीटर। ये झूला है, इस पर आप झूल रहे हो, ऐसे करके झूल रहे हो, यहाँ पर जमीन यहाँ पर है, ये वाला हाइट जो है सो आपका आधा मीटर है, ठीक है, इतना आधा मीटर अच्छा।
और उसके बाद में मैक्सिमम हाइट मान लीजिए आप इस कॉर्नर में यहाँ पर जब जा रहे हो, इसको हम ए पॉइंट कहते हैं, इसको बी पॉइंट कहते हैं, तो इसका जो हाइट है वो है कितना, 2.5 मीटर। ये एच बोल रहा है इसको। फ्रॉम द ग्राउंड द स्पीड ऑफ द स्विंग व्हेन इट इज एट ए हाइट एच इज टू 1.5 मीटर। कहीं पर इधर ये दोनों के बीच में मान लीजिए यहाँ पर जो है, यहाँ से जो हाइट है ये वो है 1.5 मीटर, और इस जगह पर इस पॉइंट को हम सी कहते हैं। सी पर जो है सो आपको बताना है कि स्पीड ऑफ द स्विंग, स्पीड बताना है, यहाँ पर भी सी हमें बताना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए फिर हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाएंगे। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी एक जगह हमें पूरी तरह से पता है, कहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर। यहाँ पर हमें इसका पोटेंशियल एनर्जी पता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इसका मैक्सिमम है। इतना हाइट से आ रहा है, यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पर ये इसका मैक्सिमम हाइट है ना, तो मैक्सिमम हाइट पर तो ये रुक जाता है। आप स्विंग से जब झूला से झूलते हो तो एकदम जो सबसे आगे ऊपर पहुँचते हो एक्सट्रीम पोजीशन में, वहाँ रुक जाता है, उसके बाद में रिटर्न आता है। तो यहाँ पर इसका स्पीड जो है सो जीरो है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है सो जीरो है। तो जो कुछ भी है यहाँ पर है वो है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी इसका हाइट दिया हुआ है तो हमें जानते हैं। तो हमें जो पता है वो है टोटल एनर्जी, कहाँ पर पता है, इस एक्सट्रीम पॉइंट बी पर पता है। तो एक पॉइंट हम वो बी लेंगे और एक पॉइंट ओ लेंगे जहां पर मुझे पता करना है, सी लेंगे। तो बी पॉइंट पर जो है एनर्जी कितना है, काइनेटिक तो जीरो हो गया और पोटेंशियल है एम जी कैपिटल एच। सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर दोनों एनर्जी है, काइनेटिक है हाफ एम वी सी स्क्वायर और एम जी एच, इसको एच बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से आप वी सी निकाल लीजिए। देखिए हम क्या करते हैं, हाफ एम हर जगह से हटा देते हैं। यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई किए, दो से डिवाइड किए, हाफ एम हटा दिए, दो से मल्टीप्लाई, दो से डिवाइड करके हाफ एम हटा दिए। तो यहाँ पर जो बच गया वी सी स्क्वायर, वो इधर कितना हो गया, 2g कैपिटल एच, और ये इधर हो गया 2g स्मॉल एच, मतलब 2g कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। यही आपका वेलोसिटी है, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। वैसे भी आपको इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली ये देखना था कि हम कितना लॉस किए हैं पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक आने में, वही काइनेटिक एनर्जी में चाहेगा। बी टू सी में देखिए हाइट कितना है, डेल्टा एच जो चेंज हुआ है, वो 2.5 मीटर था यहाँ पर हाइट, यहाँ पर 1.5 मीटर है, सो 1 मीटर। ये जो लॉस हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, ये हाइट जो कम घटा है, हाँ, तो ये जो लॉस हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में, वही काइनेटिक एनर्जी में गेन हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो है टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना है, एम जी जो हाइट लॉस हुआ है, ये डेल्टा एच, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम भी स्क्वायर वी सी स्क्वायर। यहाँ से हाफ एम कट गया, ये दो आ गया, और ये आपका वी सी आ गया। ये डेल्टा एच जो है यही है कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। देखिए कितना आ गया, 2g कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, एक्जैक्टली सेम यहाँ पर आया, सो ये एक्जैक्टली सेम आया। तो आपको इसमें से जो भी पसंद आए आप उसे वैसे बनाइए। इसको भी करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यहाँ भी करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एग्जैक्ट मुझे लगता है दोनों में सेम टाइम लगेगा। तो आप जस्ट सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यू रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। 2g का वैल्यू 10 लेते हैं, एच का वैल्यू 2.5 मीटर दिया है और स्मॉल एच का 1.5 मीटर दिया है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1 और ये हो गया 20। इनफैक्ट यदि जी का वैल्यू 9.8 लेते तो ये आता 19.6, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी सी आया 20, तो 20 के करीबन कितना आया, 20 का आप लिख सकते हो ना, 4 टाइम्स 5, और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, और इस 5 का आपको पता रखना है, 5 का होता है 2.24, तो ये हो गया 4.48, इतना मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर 4.47 लिखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से बना लेते हैं हम, सिंपली हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, और इसको हम बनाए जा रहे हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन, द फोर्स एक्ट्स ऑन ए
particle of mass m is equal to 2 kg such that its position is given by s is equal to t 2t minus 3t square plus 4t cube मीटर। s का जो है सो कि वेरिएशन दिया है विथ टाइम। द वर्क डन बाय द फोर्स इन द फर्स्ट 4 सेकंड में कितना होगा? 4 सेकंड में जो है सो ये कितना वर्क डन करेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। आप वर्क डन जो है निकालने के लिए क्या करेंगे? आपको वर्क डन क्या होता है? फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर सभी एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो एंगल को लेकर हमें चिंता नहीं करना है, जिस फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया वो 0 से 4 सेकंड में, फर्स्ट 4 सेकंड में t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकंड तक में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो कितना है? आपको वो निकालना होगा, फिर फोर्स निकालना होगा। फोर्स कैसे निकालेंगे? इसको जो इसको डिफ्रेंशिएट करके जो पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे वेलोसिटी निकलेगा, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सलेशन निकलेगा, एक्सलेशन को मास से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स निकल जाएगा। वो फोर्स हो सकता है टाइम का फंक्शन हो, और तब आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स यदि रहा तो जो है सो इस तरह से नहीं लिख सकते, तब आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो काफ़ी इसमें लेंदी चीज़ें हैं, मैं आपको बना के दिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं सबसे शॉर्टकट तरीका बताता हूँ यहाँ पर क्या है। शॉर्टकट तरीका यहाँ पर है, अभी आप यूज कीजिए वर्क एनर्जी थ्योरम। यदि आप वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हो ना तो तुरंत बन जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और इसका जो काइनेटिक एनर्जी है कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए तो वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी निकल जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी निकल जाएगा ds बाई dt। ये हो गया 2, ये 3t स्क्वायर का हो गया 6t, और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 12t स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? आने t इक्वल टू 0 पर, यह है इनिशियल वेलोसिटी। t के जगह पर 0 रखिए तो आपका 2 आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या है? v t इक्वल टू v वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड पर, 4 रखिए, 2 माइनस 6 टाइम्स 4 प्लस 12 टाइम्स 4 स्क्वायर। ये कितना हो गया? 24 में से 2 चला गया तो -22, और ये कितना हो गया? 4 स्क्वायर 16 टाइम्स 12, 16 टाइम्स 12 जो भी आया आप निकाल लो इससे। -22 ये हो गया 32 3 और 192, तो 170, बहुत ज़्यादा है, 170 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी का जो है सो आपको क्या निकालना है अब? फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। हाफ m का वैल्यू 2 दिया है, शायद 2 kg दिया है, देखिए। और जब ये 2 kg दिया है तो ये तो खत्म हो गया, केवल बचा vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। और vf यहाँ पर देख सकते हो 170 स्क्वायर है, माइनस ये है 2 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में है, एक बार ऐड कर दीजिए और एक बार डिवाइड कर दीजिए। इससे तो अच्छा नहीं होगा क्योंकि इससे फिर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ एक 0 है और 17 का स्क्वायर हमें पता है 289 होता है, और 2 ठो 0 आ गया, -4 कर दिए तो 28896 इतना जूल हो गया। ये आपका वर्क डन हो गया 28। ये देखिए ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे बना सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के तुरंत बन गया। केवल वेलोसिटी 2 पॉइंट पर हमें निकालना है। यदि ऐसे नहीं बनाए, मान लीजिए लंबा जो मेथड है जिसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नहीं बनाइए, लेकिन मैं बना के आपको दिखाता हूँ। एस इक्वल टू कितना है एक बार लिख लेता हूँ, वहीं पर सामने रहेगा 2t माइनस 3t स्क्वायर, 2t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब, शायद यही है 4t क्यूब, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर चले, एक बार वेलोसिटी निकाल लीजिए, फोर्स भी चाहिए तो एक्सलेशन भी निकालना पड़ेगा। ये 2 माइनस 6t प्लस 12t स्क्वायर, एक्सलेशन भी निकालते हैं dv बाई dt से। 2 तो खत्म हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, -6 प्लस 24t। तो फोर्स आ गया हमारे पास मास टाइम एक्सलेशन, मास एट 2
-6 + 24t, क्यों ना यहाँ से 6 बाहर कर ले, तो ये 12 हो गया, -1 + 4t। ये हमारा जो है सो वेलोसिटी है। यहाँ से भी हम 2 बाहर कर लेते हैं, तो ये हो गया 1 - 3t + 6t²। तो हमें वेलोसिटी पता हो गया, फोर्स पता हो गया। अब हम चले फोर्स निकालने के लिए वर्क। वर्क यहाँ पर देखिए, फोर्स जो है सो वेरिएबल है, तब तो कैलकुलस यूज करना पड़ेगा, कांस्टेंट तो है नहीं कि हम एफ कह देंगे। तो एफ ds लिखिए, ठीक है। अब ये देखिए, एफ जो है सो फंक्शन है टाइम का, और यहाँ पर मुझे इंटीग्रेट करना पड़ रहा है एस से। वो कैसे करेंगे, तो ऐसा करते हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल करते हैं, ds/dt करते हैं और इधर dt ले जाते हैं, वेरिएबल हम चेंज कर दे रहे हैं। लेकिन ये ds/dt जो है सो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी भी मुझे पता है यहाँ पर। अब उसका वैल्यू रखिए, एफ का वैल्यू यहाँ पर है 12 टाइम्स -1 + 4t, और v का वैल्यू जो है 2 टाइम्स 1 - 3t, 2 टाइम्स 1 - 3t + 6t²। अब ठीक है, अब टाइम का फंक्शन भी है और टाइम का रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन भी है। ये 12 और 2 दोनों को बाहर करते हैं, 24 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये -1 + 3t - 6t² + 4t से मल्टीप्लाई कीजिए, +4t +4t -12t² + dq/dt। सिंप्लीफाई कर लीजिए। कितना है, पहले देखिए सबसे ज़्यादा पावर वाला लेते हैं, 24t³, सेकंड सबसे ज़्यादा पावर वाला है, ये दो ठो है, -18t²। उसके बाद लीनियर टर्म लेते हैं, ये 4t और 3t, 7t, और कांस्टेंट में अकेला यहाँ पर -1। इसको इंटीग्रेट कीजिए, t कहाँ से कहाँ तक जाएगा, हर जगह हम नहीं लिख रहे हैं। t बोला 0 से 4 सेकंड तक ना, 4 सेकंड बोला था या 2 सेकंड बोला था, 4 सेकंड बोला था, ठीक है। तो 4 सेकंड यहाँ लिखेंगे, 24। अब यहाँ पर जो है इसको इंटीग्रेट करते हैं, 24 t⁻³ का इंटीग्रेशन, पावर एक बढ़ जाता है और उस बढ़ा हुआ पावर से हम डिवाइड कर देते हैं, -18। ये t² है, तो पावर जो है सो बढ़ गया, और बढ़ा हुआ पावर से हम डिवाइड कर देते हैं। ये 7t है, 7t हो गया t²/2, -1 का हो गया t, वैल्यू 0 से 4 तक। ये हो गया 6t⁻⁴ -6t⁻³ + 7/2t² -t। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4। लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो केवल अपर लिमिट रखना है। देखते जाते हैं क्या आता है, 6 टाइम्स 4 का पावर 4 -6 टाइम्स 4 का पावर 3 + 7/2 टाइम्स 4 का पावर 2 -4। देखिए कितना लंबा चौड़ा आ रहा है कैलकुलेशन। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर जो है सो 4 हम हर जगह से बाहर कर सकते हैं, देखिए हर जगह 4 है, तो 4 बाहर कर दिए। यहाँ पर कितना बच गया, एक ये 6 हो गया, 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 64। यहाँ पर हो गया 6 टाइम्स 16, और यहाँ पर 4 था केवल एक ठो, तो 4 से ये 2 से कट गया 2, तो 14, और ये एक बचे, ये हो गया 96। और यहाँ पर देख लीजिए, ये 6 से मल्टीप्लाई है 64 और 6 से मल्टीप्लाई है 16, तो 6 से कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 48, प्लस ये आ गया 13। इतना टाइम तो आप यदि लगाओगे तो कितने सवाल बनाओगे, 4 6 24 4 28 + 13 96। ये जो है सो 3 8 11, 2 और 8 10,
302 96। आप मल्टीप्लाई कीजिए इसको 96 को 301 से, 6 0 18 9 0 27 69872 27896 जूल, 27896 जूल। 28 लिखा हुआ है, 28 है। हाँ 8 होगा ना, 718। तो आंसर सेम आया, लेकिन यहाँ पर इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ा आपको। देखिए कितना सारा कैलकुलेशन करना पड़ा है। और इसको देखिए, यहाँ पर भी थोड़ा सा कैलकुलेशन है, क्योंकि आपको वेलोसिटी पता करना होगा कि t इक्वल टू 0 पर कितना है और t इक्वल टू 4 पर कितना है। लेकिन फिर भी यह कैलकुलेशन जो भी लेटर में हम आपने बाद में जो कैलकुलेशन करके आपको दिखाए, उसके तुलना में कुछ भी नहीं है। इसलिए ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, ये इतना अच्छा है, इतना पावरफुल है कि आपका कैलकुलेशन काफ़ी बचा देता है। ये काफ़ी कुछ बचा देता है इसका। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस मेथड से बनाएं। तो ये था आज का सॉल्यूशन ऑफ नीट डेली टेस्ट नंबर 36 का। नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे नीट डेली टेस्ट नंबर 37 के सॉल्यूशन को। आपको यदि समझने में कहीं कोई दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और यदि आपको अच्छा लगा हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।